अली बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले डेडलॉक था तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, जो कि आज लगता है कि वो ख़त्म हो गया और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने आपको ये परमिशन दे दी है। गौहर अली खान साहब ने कहा है कि आप लिख के दे दें बेशक, और मुलाकात हो या ना हो लेकिन मुज़ाकरात जारी रहना चाहिए। अच्छा, जैसे है तो क्या तवक्को की जा रही है कि सर कब तक ये दोबारा बैठक होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात साहब के आज मैं भी गया था, मेरी भी मुलाकात हुई। हम ऑलमोस्ट इकट्ठे ही थे क्योंकि केस भी था आज 8-9 मई वाला, उसके अंदर दहशतगर्दी कोर्ट के हवाले से। तो गौर साहब मैं हम लोग इकट्ठे ही गए। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी सिंपल सी सादी सी। वो ये है कि अब हुकूमत के पास किसी कहते हैं ना, हम उधर के पीछे छुपने की गुंजाइश कोई नहीं है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम डे फर्स्ट से ये कह रहे थे कि जो आपकी नेगोशिएशन कमेटी है, जो आपकी कमेटी गुफ्तगू कर रही है, बहुत हैंड्स पे, इसके अंदर सीजन पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, इसके अंदर सीजन पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, इसमें सीएम बैठे हुए हैं, इसमें हमारे जो अलायंस है वो दोनों पार्टीज जो है, एसआईसी बैठी हुई है, इसके अंदर हमारे साथ मौजूद है वहदतुल मुस्लिमीन मौजूद है, जबकि उनके साथ PMQM मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, सारी की सारी सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। अब बात यह है कि उसके मिनट ऑफ मीटिंग्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हो चुके थे। जो मैंने सुना राना सनाउल्लाह साहब को और जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि भाई हमारी जो दो पॉइंट्स थे, दो एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर जो है सारी गुफ्तगू हो रही है, और वो दो एजेंडा पॉइंट्स थे इनोसेंट प्रिजनर्स एंड नंबर 2 था जुडिशियल कमीशन के हवाले से। ठीक है। और वो उस मिनट मीटिंग के अंदर आ गए थे। बट आज क्योंकि इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया कि हमें रिटर्न दें, हमें रिटर्न दें, हमें रिटर्न दें। मैं तो हैरान था कि यार किस चीज का रिटर्न मांग रहे हैं, ये क्या मतलब हमसे लिखवाना क्या चाहते हैं? ओके फाइन जी, हमने तो कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में बरमजाक कह रहे थे, हमारे प्लेटफॉर्म में कह रहे थे कि यार जुडिशियल कमीशन बनाए 26 नवंबर के ऊपर, 9 मई के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर 3 जजेस जो करोड़ों लोगों के, इंसानों के, पाकिस्तानियों के केसेस सुन रहे हैं, उनको लगाएं। हम कह रहे थे कि जो इनोसेंट प्रिजनर्स हैं, इनोसेंट प्रिजनर्स का मतलब है बेगुनाह आसी, उनके बारे में सोचें और उनके ऊपर जो है बात करें। तो हमने तो एजेंडे में चीज ही रखी। अच्छा, अगर ये कहते हैं वो लिख के दे, तो आज वैसे तो ऑलरेडी रिटर्न था इनके पास, मिनट ऑफ मीटिंग्स का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन आज ऑब्वियसली हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जो है उसके ऊपर अपनी परमिशन भी दे दी। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ ऐड करता हूँ साहब कि देखें, बात यह है कि एक गवर्नमेंट किसी पावर, किसी अथॉरिटी के साथ बैठी होती है। हम तो डे फर्स्ट पे कहते हैं कि जी हमने, इमरान खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया, हमने उनसे पूछना है, हमने उनसे मशवरा करना है, हमने उनको बताना है कि ये सूरत हाल चल रही है, और उसके बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम आके बताते हैं। और गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि इनके स्पोक्स पर्सन थे। जी राय साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर बताइएगा कि चलें मुज़ाकरात की एक फिर जो है वो खुशखबरी आ गई कि डेडलॉक ख़त्म होगा, लेकिन सर जो सूरत चल रही है, 13 तारीख को फैसला भी है 190 मिलियन पाउंड केस का, तो इन सारी सूरत हाल में जो है वो मुज़ाकरात आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जब भी शुरू होते हैं तो उसकी कहीं भी नीयत ये नहीं होती कि नाकाम हो, कहीं भी तवक्को नहीं होती और उम्मीद नहीं होती कि नाकाम हो। तो कोशिश तो भरपूर यही होती है कि कामयाब हो। हमें पूरी उम्मीद है कि कामयाब होंगे। लेकिन ये जो छोटे मोटे ये मसाइल बीच में आए, इस आइटम का पहला एलामिया, जो पहली मुलाकात, उस एलान में ये था कि अगले इजलास में तहरीरी जाएंगे कि तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ देगी। तो ये मिनट्स में है पहली मीटिंग जी। अगर गलतफहमी पैदा हुई और उसकी वजह दूसरी ये है कि इसके दो कंपोनेंट है। एक तो चलो जुडिशियल कमेटी का है, वो कंपोनेंट तो कर सकते हैं आप, लेकिन उस पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन दूसरा रहाई जो है, उसको अगर दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए तो ऐसा रोड का बात है कि जी राहत किया जाए, उसके लिए जाहिर है कि रिट तालबा उनकी कल कई दफा जी जी ये नहीं था, वो था जी। इसके सब को खत्म करने के लिए
अगर तहरीरी तौर पे कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। चले, अच्छा, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है राज साहब। अली बुखारी साहब, ये जो जुडिशल कमीशन की डिमांड है आपकी, एक तो किस हद तक तहरीक इंसाफ जो है वो जा सकती है कि कोई लचक का मुजाहरा करे कोई, और जो असीरान है आपके उसकी कोई लिस्ट है, कोई कितने लोग हैं जिनकी डिमांड की जा रही है कि इतने जो है वो बेगुनाह लोग कैद में हैं या गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई हो? देखिए सब दो चीजें हैं इसके अंदर। नंबर वन ये है कि जो आपने जुडिशल कमीशन की बात की, अब देखें जुडिशल कमीशन हम मानते किस चीज के ऊपर है, 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। अब बात यह है कि हम कहते हैं, हमारा ये कहना है, हमारा बयानिया है कि 9 मई वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और हमारा बयानिया यह है कि 26 नवंबर को जो है वो कत्लेआम किया गया और हमारे लोगों को शहीद किया गया। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि 9 मई हमारे कारकुनों ने किया, हमारे उकसाने पे किया, और जो 26 नवंबर वाला वाकया वो हमारे लोग जो मुसल्ला थे। अब ये एक कंट्रोवर्सी भी है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको रिजॉल्व होना है अल्टीमेटली। इसके लिए हमने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है उसको किया जाए। कौन सा जुडिशल कमीशन? वो जुडिशल कमीशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके सबसे सीनियर 3 जजेस, उनको कहा गया। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई इलॉजिकल चीज ऐसी है या इस तरह की इमोरल चीज ऐसी है कि जिसको कहा गया जो बाकी लोगों को इंसाफ करें कि हमसे नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 चीज आपका क्वेश्चन था जैसे ईरान, देखिए बेगुनाह असीरान की लंबी लिस्ट है। जैसे अभी 26 नवंबर का 4500 लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पकड़े गए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 20 से लेके 19 से लेके 26 तक मेरे ऊपर 17 FIR दी गई। मुझे वो जो गाड़ी रेंजर्स जिस गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए, बंदा भी पकड़ा गया, गाड़ी भी पकड़ा गया, उस FIR में मैं भी नामजद हूँ, जबकि मेरा क्या लेना देना। इसी तरह आप देखें जो बाकी केसेस हैं उन सब के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। आपकी जसमीन राशिद साहबा आज जेल में है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं ऐसी कि आप हैरान हो जाएंगे कि 5 अक्टूबर 2024 को आजम खान स्वाति साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। आजम खान स्वाति साहब को मैंने रिट फाइल की खुद, उसके अंदर उन्होंने कहा जिसके खिलाफ 14 FIR है। उन 14 FIR के अंदर बेलें हुई, बाद में उन्होंने कहा हो हमसे गलती होगी, 2 FIR हो रह गई हैं, 16 FIR होगी, उनमें बेलें हुई। पता चला जी हसन अब्दाल केस में उनमें बेलें हुई। तो एक और केस में पकड़ा हुआ है जो अभी टेक्सला का केस है, जिसके अंदर वो नामजद भी नहीं है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, 3 महीने से वो बूढ़ा आदमी 78 साल का जेल के अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इसी तरह आप गवर्नर हमारे साहब का चीमा साहब को देख लें। लेकिन अली बुखारी साहब आप खुद वकील हैं, आप खुद जो है वो सारे केस लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये कमीशन की डिमांड जो है वो गवर्नमेंट लिखती है, एक तो कमीशन बनाने का इख्तियार किसको है, ये वजाहत कीजिएगा। क्या गवर्नमेंट लिखेगी सुप्रीम कोर्ट को, या गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी कि फलां जज जो है वो होगा? देखिए जी, जो कमीशन बनाने का इख्तियार है खालिस्तन वो लॉ आ चुका था इसके ऊपर, वो फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कमीशन फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है, किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, उन्होंने खुद कमीशन बना देना है, और कमीशन बना के उसको जो है TORs दे देने हैं, उन्होंने खुद बनाने हैं कि ये इस काम के लिए कमीशन बनाया गया, ये टाइम है, इस टाइम के अंदर हमें इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके दो। गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सारी फैसिलिटेशन भी देनी है। ठीक है, कि ये नहीं है कमीशन बना दे, कमीशन जाए जगह देखने के लिए, वहां पर आपका SSP के मैं आता ही नहीं हूँ जी, वहां पर वो जाए IG को बुलाए, IG कहे जी मैं आता नहीं हूँ, वहां पर वो कहे जी यहाँ पर हम SHO को बुलाए, वो आता नहीं है। ऐसे नहीं है, हर तरह की फैसिलिटेशन के ड्रैग करना है आपने कि जी असल हकीकत क्या है, उसके लिए सारे के सारा जो कमीशन है गवर्नमेंट ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है बल्कि उसको सारी मराहत भी देती है, और उसको वो भी प्रोवाइड करती है सारा कुछ। ठीक है, नंबर 2 चीज इसके अंदर जी मेरे से बात करें जी। दूसरी चीज सब इसमें ये है, दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि कमीशन रिपोर्ट जब तक आती है वो तो एक अपना प्रोसीजर चल रहा है। अब इनोसेंट जो हमारे लोग जिनको पकड़ा गया या उनके ऊपर बेलें होती हैं, आप नया FIR बनाते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको और आसान कर दूँ। राज साहब के आर्गूमेंट को बारो कर लूंगा, ये कहेंगे जी इमरान खान साहब की बात करेंगे और उनके लिए करें। भाई इमरान खान साहब पे 189 FIRs हैं, केसेस हैं टोटल थ्रू आउट, सारे मिला के जो आपकी रिपोर्ट आई है, आपकी सारी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बदल दी है, उसमें से 187 केसेस के अंदर या वो बरी हो चुके हैं या उनका जो है बेल आउट हो चुके हैं। अब पीछे रह गए 2 केसेस। अब यार 2 केसेस में अगर वो कल क्विट हो जाते हैं, ठीक है, और एक में बेल ऑलरेडी हुई है, तो उसके बाद जो है क्या आप 190 केस बना देंगे उसके ऊपर? ऐसे तो नहीं होता ना यार, ये तो कानून तो नहीं है, ये कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, ये रूल ऑफ लॉ की बात तो नहीं है, ये मामला कर रहे हैं। मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा इसमें, जिसे हम कहते हैं ना पर्सन स्पेसिफिक लॉज। आपको याद हो मैंने आपके प्रोग्राम में सब कहा था कि 26th अमेंडमेंट जो है ये अल्टीमेटली जियाउल्लाह की 8th अमेंडमेंट की तरह हमारे सरों पर पड़ जाएगी और ये अल्टीमेटली उतारनी पड़ेगी। अब देखें कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई इस अमेंडमेंट के तहत
कि आपने चारों सूबों से आपके जो जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनको कमीशन का हिस्सा बनाया और सीनियर प्यूनी जजेस को भी कमीशन का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद से आपने अमेंडमेंट के अंदर ये किया कि आपने कहा जी सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा, सीनियर प्यूनी जज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी सीनियर प्यूनी जज और वो 6 जजों में से नंबर 1 जज है जिसने खत लिखा था। ठीक है अपना अली साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि कमीशन जो है वो किस हद तक इम्कान है कि कमीशन बन जाएगा और मामला आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद।